प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश वर्कर। आज मैं बात करने वाला हूं केरला स्टोरी फिल्म के बारे में। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, जो लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, जो सच सुन नहीं सकती, वो वीडियो अभी बंद कर दे, क्योंकि तुम जो सच नहीं सुन सकते उनकी माँ बहन होने वाली है। पहले से ही वार्निंग दे देता हूं। और वो पर्सनली अगर वो मुस्लिम है तो फिर भाग जाओ यहाँ से। अगर सच नहीं सुन सकते तो भाग जाओ, भाग जाओ, यही तुमको आता है। केरला स्टोरी एक फिल्म जो सच्चाई पे आधारित है, पूरी की पूरी सच्चाई पे आधारित है। जिनको इस सच्चाई के बारे में डाउट है, जाके चेक करे कि वाकई में आंकड़े कितने हैं। 33,000 लड़कियां गायब हो गई और उनमें से कई सारे आंकड़े, क्योंकि सामने नहीं आते ना, सामने नहीं आते, कई सारे आंकड़े ये बताते हैं कि उन लड़कियों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया और बाद में उनको आतंकवाद में डाला गया। आईएसएस नाम आपने सुना होगा, मुस्लिम टेररिज्म। यहां धर्म की बात नहीं है, बात है कैसे टेररिज्म फैलता है। और टेररिज्म के नाम पे अगर कोई सच्चाई बता रहा है कोई फिल्म, तो ऑफ कोर्स उसको प्रमोट करना चाहिए। उस फिल्म को तो मैं अपने चैनल पे बिल्कुल प्रमोट करूंगा, हर जगह प्रमोट करूंगा, सीना ठोक के प्रमोट करूंगा। ये सच्चाई है। थोड़ी देर के लिए अगर सोचो कि अगर मेरे धर्म में अगर इजाजत है कि मैं 10 लड़कियों से शादी कर सकता हूं और मैं मुस्लिम 10 लड़कियों से शादी करता हूं, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाता हूं, मैं अपनी हिंदू लड़कियों को बोलता हूं कि जाओ तुम मुस्लिम को बोलो कि साला तुम्हारा अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह तुम नॉर्मल, तुम दिखता ही नहीं है अल्लाह, तो फिर कहां से अल्लाह हो गया, कैसा हो गया अल्लाह, कौन सा अल्लाह। और अगर ये सब बातें मैं उनको बहकाऊं, बाद में अपने लड़कों को भेजूं उनके जिहाद गुरखा उरखा फाड़ू और उसके बाद उनको बोलूं कि अल्लाह तो है ही नहीं, हमारे हिंदू में जो शिव है वो कभी हाथ नहीं लगाने देता किसी लड़की को, शिव प्रोटेक्ट करता है हमारा, जो कि सच है, हमारा नारायण प्रोटेक्ट करता है, जो कि सच है, कि हमारे हिंदू देवी धरता में सही में इज्जत होती है, क्योंकि हमारे वाकई में हम तो मां मानते हैं, वो तो मां को मस्जिद में जाने नहीं देते। उसके बाद इतना होने के बाद भी अगर मैं बोलूं उन लड़कियों को कि नहीं हमारे हिंदू में आ जाओ और मैं उनको कन्वर्ट कराऊं हिंदू, और उसके बाद जाके मुस्लिम कंट्रियों में जाके उनके थ्रू आईएसएस और आतंकवाद फैलाऊं, तो क्या सच होगा? लेकिन नहीं, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। वो आज भी अहिंसा वाला धर्म है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, हम कृष्ण की गीता भी पढ़ चुके हैं और वो भी जानते हैं। तो हम शुरू में सबसे पहले प्रणाम ही करते हैं, लेकिन अगर नहीं माने तो अर्जुन की तरह धनुष भी उठाते हैं। बात गरम जरूर हो रहा हो, क्योंकि ये सच्चाई है। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ मिलती है, उनको ये बताती है, इस फिल्म में सच्चाई बताई है। और ये मैं अपना आप बीती बता रहा हूं। मुझे भी कई बार लोगों ने इस तरह से समझाने की कोशिश की, कहा तुम्हारे देवी देवता होते हैं। यहां तक बताया गया कि दुर्गा मां और इन सब के बारे में, वो तो औरतें हैं, क्या पहनती है वो। एक देवी मां के लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ये मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं। लेकिन मैं बहुत छोटा था उस समय और टारगेट किया जाता है मेंटली कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हमारा अल्लाह ही सब कुछ। अबे कहा, अब मैं उस बारे में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है फिर रिलीजन वाला मामला हो जाएगा। लेकिन अल्लाह को मैं देखा नहीं और अल्लाह को मैं मानता नहीं और अल्लाह है ही नहीं, मैं तो बोलता है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम अल्लाह को भगवान बोलते हो ना, जिसकी हिम्मत ही ना हो हमारे पास में आने की, हमारे बीच में, हमारे मतलब अपने बच्चों को मिलने की, एक साथ में आने की, वो कौन सा भगवान है इतना इगोस्टिक? अरे है ही नहीं, वो तो कहां से है? ईश्वर है, ईश्वर शिव है, जो हमारे बीच में है, बीच में आते हैं, हर बार आते हैं समझाने के लिए बच्चों को, प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को। उस फिल्म में यह बताया गया है कि वाकई में ऐसा सच है। फिल्म में बताया नहीं गया, फिल्म में सच बताया गया है कि मुस्लिम लड़कियों को जाके बोलते हैं कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही प्रोटेक्ट करता है, और बाद में तुम्हारा शिव जो नॉर्मल लड़की के लिए एक रोता है, वो भगवान कैसे हो सकता है। और बाद में ये सब सारी चीजें बहकावे में जाती है। उनको तथ्य कुछ पता नहीं है, क्योंकि अकल इनके पास है नहीं। और जो भी हिंदू लड़कियां इस बारे में फंसती है, वाकई में आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है, आप नहीं समझ सकते। जो भगवान इमोशनल ना हो, वो आपके इमोशन को कैसे समझेगा? तो शिव इमोशनल है, साथ ही साथ शक्ति है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अरे बाप है, हमारे पिता है, ईश्वर है। तो
नहीं सुन सकते ऐसे किसी और के बारे में, लेकिन ये लोग बताते हैं, आपको टारगेट करते हैं और उसके बाद उस लड़की को अपने भाई या फिर अपने दोस्तों को, मुस्लिम लड़कों को मिलाते हैं, फिर उनसे अफेयर करवाते हैं, शादी करवाते हैं। शादियां 10 कर सकते हैं ना ये लोग, फिर बच्चे पैदा करवाते हैं। और जब इनका काम हो जाए, जब मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाए एक लड़की के थ्रू, तब उन लड़कियों का मतलब एक यूज एंड थ्रू टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं। हिंदू लड़कियों को उठाते हैं, पहले उसको मुस्लिम बनाते हैं, फिर उससे बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम, अशरफ, आफ्ताब, असलम, पता नहीं क्या क्या है। तो उसके बाद वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उनको तो सालों वही करते हो, छुछुंदरपना। वो साले कभी गैरेज खोल के बैठेंगे, कभी ये गटर में पैदा होंगे, सब कोई एजुकेटेड नहीं होता साला, बात करने की तमीज नहीं इनको। लेकिन उसके बाद फिर उस लड़की का यूज करने के बाद उस लड़की को आईएसएस और इस आतंकवाद में भेज देते हैं, जहां पे इंसानियत का गला घोटा जाता है। यहां मैं रिलीजन की वापस से बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं उन लोगों की जो पर्टिकुलर ये होता है, और ये केरला में सच्चाई है। उस फिल्म में एक डायलॉग है कि सच्चाई में वाकई में हमारे एक्स मिनिस्टर ने कहा है कि केरला 20 साल में मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। ये कांग्रेस का मुद्दा यही था। कांग्रेस तो चाहती है कि सारे मुस्लिम बने ताकि बीजेपी कभी ना आए। कांग्रेस इतनी बड़ी, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे जहन में कांग्रेस के खिलाफ ही हूं मैं, 100% खिलाफ हूं। कांग्रेस कभी इस देश का नहीं, कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जिस दिन कांग्रेस को पता चले कि मुस्लिम उनके खिलाफ है, वो मुस्लिम को भी काट दे। कांग्रेस किसी के सगे नहीं, लेकिन कांग्रेस हिंदुस्तान के कभी सगे नहीं हो सकते। कांग्रेस हिंदुस्तान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कांग्रेस। और ये कांग्रेस यही कर रही है कि कांग्रेस का बोल रही है कि केरला फिल्म को बॉयकॉट करो, केरला फिल्म को बैन करो। ये कांग्रेस बोल रही है, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि ये झूठ है। भाई सच्चाई आंकड़ा है ये। कई सालों में ऐसी फिल्म आती है और उसको फिल्म को बैन तो कोई कर नहीं सकता, घंटा तुम्हारे औकात है नहीं। कितने भी लोग सड़क पे आ जाए, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और इस बात में मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि अब तो ये फिल्म तो चलेगी, मैं फिल्म को प्रमोट भी करूंगा, हर तरह से प्रमोट करूंगा, हर जगह जाके प्रमोट करूंगा। और आप जाके जरूर देखो, अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करते हो, मेरी एक भी चीज अगर आपको पसंद है, तो ये फिल्म जरूर देखना और अपनी अपनी जगह जरूर प्रमोट करना, ये जरूरी है। एक बाला साहब ठाकरे का मैंने भाषण सुना था, उसमें सीना ठोक के जोर जोर से उन्होंने बोला था, ये हमारा देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान, मतलब हिंदू का स्थान। तो हिंदू का स्थान है ये। शराफत से रहो, मोहब्बत से रहो। ये हरकतें करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। बहुत बड़ा अन्याय होता है। सोचो क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर, उस लड़की को, जो लड़की की मेंटल हालत क्या होती होगी, और उस लड़की के परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। श्रद्धा आफ्ताब वाले जो केसेस होते हैं वो तो होते ही है लव जिहाद के नाम पे, लेकिन ये कितना बड़ा अन्याय है। उस लड़की को मुस्लिम बनाया जाता है, सालों से जो वो भगवान की पूजा करती है उसके खिलाफ बोला जाता है। अरे मैंने खुद अपने मुंह कानों से सुना है, इस तरह से टारगेट करते हैं। मैं तो बहुत छोटा था, समझ नहीं आता था। पूरा परिवार ऐसा मुस्लिम परिवार घेर के बैठ जाता था और बोलते थे, और बहुत गंदी गंदी बातें बोलते थे आपके देवी देवताओं के बारे में। आपको बताया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह है। मैं तो देखा ही नहीं, अल्लाह तो है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं। कहां है, कहां है? लेकिन इसीलिए लाउड स्पीकर चलाते हैं लोग कि दुनिया को पता चले। अबे भगवान को याद करना होगा तो आंखें बंद करके मिलते हैं भगवान, दुनिया को सुना के नहीं मिलते। बेकार में चलता रहता है, परेशान करते रहते हैं। इनडायरेक्टली मेरा यही कहना है कि केरला स्टोरी किसी कोई एक फिल्म नहीं, केरला स्टोरी एक सच्चाई है जिसको आपको देखना ही चाहिए। हाथ जोड़ के मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये फिल्म को देखो, फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखो। थोड़ा सा खून जरूर गर्म होगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। ये उस तरह से है जिस तरह से आप को एक प्रोटेक्शन मिलता है। आपके दिमाग में ऐसी फिल्में जानी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बहनें, आपके माताएं, आपकी बेटियां, इस फिल्म उनको दिखाओ ताकि वो लोग ऐसे प्रोटेक्ट हो ऐसे शैतानों से। बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था, आज मैं इस फिल्म को भी प्रमोट करूंगा। जरूर देखो,
और मैं तो कोशिश ही कर रहा हूं ये कि मैं कम से कम मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, जिसको इसमें मैं तो खुलेआम बोलता हूं, जिसको कॉपरेट करना है करे। मैं तो चाहता हूं, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे डांसरों में साले बहुत गंदगी चल रही है, ये वो हिंदू लड़कियां डांसर्स होती है और वो साला बाद में समझ गए ना, मुस्लिम डांसर होते हैं और वो सब हो जाता है, क्योंकि वो तो वैसे ही दिमाग से पैदल है। तो मैं तो चाहूंगा कि कम से कम 50 लड़कियों को मैं फिल्म दिखाऊं, ये मैं तो करूंगा, ये मैं तो कोशिश पूरी तरह से करूंगा। पैसे कम पड़े तो शायद पता नहीं, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगा। आप भी ऐसे ही करो, सारी हिंदू लड़कियों को ये फिल्म दिखाओ। फिल्म प्रोड्यूस की है विपुल अमृतलाल शाह, बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। फिल्म जरूर देखनी चाहिए, ऐसी फिल्म सालों में कई एक आधी बार आती है। प्लीज, सच्चाई पे आधारित है, बाकी फिल्में बेकार की देखते हो एंटरटेनमेंट। ये सच्चाई की फिल्म देखो और जिससे कुछ सबक मिलेगा, जिससे समाज बचेगा। आप क्या देना चाहते हो आपके बच्चों को? प्रॉपर्टी, ये वो सब? आपने अपने लड़की को प्रॉपर्टी दे दी 100 करोड़ की, वो लड़की किसी मुस्लिम के चक्कर में फंस गई और जाके वहां पे आतंकवाद फैला रही है। वही 100 करोड़ आपके इंसानियत के खिलाफ काम आ रहे, क्या फायदा? संस्कार भी दो, उनको प्रोटेक्शन भी सिखाओ, उनको ये चीजें भी दिखाओ। ये होता है समाज में। हम बताते हैं ना बच्चे को, माँ बताती है ना बच्चे को कि बेटा अच्छे लोगों के साथ रहे, ऐसे चोर होते हैं, चोरों के बारे में बताती है ना माँ, ये चोर होते हैं या शैतान होते हैं, ये गलत लोग होते हैं, बताते हैं ना ये चीज़ें गलत है। तो गलत चीज़ें बताते हैं कि नहीं माँ बाप? तो ऐसे ही अपनी बेटियों को बताओ ये फिल्म के बारे में कि ऐसे गलत लोग होते हैं दुनिया में, इनसे बचो। तो प्लीज़, आई प्रमोट दिस फिल्म, प्लीज़ वॉच दिस फिल्म, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।